आज 90% से ज़्यादा सनातनियों को ये नहीं पता कि उनका मूल धर्म सनातन है, कि सनातन की कोई आयु नहीं है, जो सदा से है और सदा तक रहेगा वही सनातन है। हमारे शास्त्र और हमारे पुराण कहते हैं कि आगरा के पंच महादेव में 4 मंदिर नदी किनारे पर थे और एक जो है वो शहर के बीच में था। ध्यान की उस अवस्था में जाना कि जब आप ध्यान शून्य हो जाएं, फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि अहिंसावादी होना चाहिए सनातनी को। आप ये देखिए, भगवान श्री राम वनवास गए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया लेकिन उन्होंने धनुष नहीं छोड़ा। ये सनातन हमको दायित्व देता है। भगवत गीता हमारी ये कहती है कि हमको शस्त्र उठाने ही होंगे अपने दायित्व निर्वहन के लिए। जय श्री राम। मैं अतुल और अकेले में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सनातन क्या है? कट्टर हिंदू या फिर ये कह सकते हैं हम प्रकृति से प्रेम करने वाला हर कोई सनातनी है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राज सिंह जी। आज हमारे बीच मौजूद हैं राज सिंह जी। मैं क्या ही उनका परिचय दूं, वो स्वयं ही अपना परिचय आपको देंगे। नमस्कार राज सिंह। नमस्कार अतुल भाई, मैं राज सिंह, वैदिक साइंस भारत का ऑथर, लेखक। मैं लगभग 3000 मंदिरों के विषय में अब तक लिख चुका हूँ और निरंतर आगे भी लेखन कर रहा हूँ अपने पेज पर। सर जी, पहला हमारा ये क्वेश्चन था कि सनातन है क्या? आप जैसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं सनातन से, तो आज उसकी परिभाषा बताइए आप। अतुल भाई, मेरा जो इस सनातन की यात्रा है लगभग पिछले 15 साल से निरंतर है। मेरे मन में भी यही विचार था कि सनातन वास्तव में है क्या। आज तक हमको बचपन से जब हम अपने होश संभाला तब से हम सिर्फ एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। वास्तविकता में हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, ये तो बाहरी आक्रांताओं ने हमको एक शब्द दे दिया हिंदू, जो सिंध और हिंद पे बन के हमको हिंदू शब्द मिल गया। वास्तविक हमारा धर्म जो है वो सनातन है और सनातन का जो वास्तविक मतलब है वो है जो प्रकृति के नज़दीक है, सदा से है और सदा तक रहेगा, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, जो परिवर्तनशील है, वही सनातन है। जो परिवर्तनशील है हम उसी को सनातन की श्रेणी में ला। जी हाँ। तो फिर हिंदू जो है वो सनातन से अलग है क्या? मतलब धर्म के मामले में अगर हम बात करें तो सनातन को भी एक धर्म की श्रेणी में लाया गया है और हिंदू भी धर्म की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा। आज का समय में 90%, मैं तो फैक्ट पे बात करूँगा और एक गिनती के माध्यम से आप लोगों को और आपके दर्शकों को समझाने का प्रयास करूँगा। आज 90% से ज़्यादा सनातनियों को ये नहीं पता कि उनका मूल धर्म सनातन है। आज वो अपने आप को बाहरी आक्रांताओं द्वारा दिए गए नाम हिंदू से संबोधित करते हैं। वास्तविकता हिंदू शब्द की ये है कि सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, क्योंकि सा शब्द का वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। उन लोगों का जो आक्रांता थे वो सा शब्द को नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने सा को हा बोला और वो सिंध से हिंद हो गया और हिंद से हिंदू हो गया। जबकि वास्तविकता हमारी सनातन है। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का ही एक अपभ्रंश मान लीजिए जिसको लोग हिंदू समझने लगे हैं। तो यदि कोई हमको हिंदू कहता है और खुद को हिंदू मानता है तो वास्तविकता उसकी सनातन ही है और वो सनातन से ही जुड़ा हुआ है। उसका मूल धर्म सनातन ही है। सर, तो ये सनातन जो है वो आपका कितने वर्ष पुराना धर्म मान सकते हैं हम इसको? मतलब सनातन की आपका जो है वो कोई आयु भी है या फिर ये स्टार्टिंग से ही है? मतलब कि सनातन की कोई आयु नहीं है, जो सदा से है और सदा तक रहेगा वही सनातन है। सनातन को एक आयु में हम नहीं बांध सकते कि सनातन कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसको कि हम कहें कि ये 5000 साल पहले आया, 2000 साल पहले आया, 1400 साल पहले आया। मैं किसी अन्य धर्म पर कोई कटाक्ष या टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ मेरा धर्म सनातन है तो उसके विषय में कहना चाहूँगा कि सनातन उस समय पे भी था जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे। सनातन उस समकाल में भी था जब भगवान राम थे। भगवान परशुराम के समय में भी सनातन था और भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के समय पे भी सनातन था। तो सनातन का ना आदि है ना अंत है। सर, हम सनातन को एक तरह से अगर देखा जाए तो जो प्रकृति प्रेमी है वही सनातन है। आपके शब्दों के अनुसार यदि मैं अपने शब्दों को मिला के कहूँ तो सनातन की वास्तविकता यही है कि जो सभी जीव जंतुओं से, प्रकृति के हर तत्व से प्रेम करता है वही सनातनी है। और सनातनी होने का वास्तविकता जो है वो प्रकृति प्रेमी ही है। आज सनातन धर्म में हम लोग पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी नाले, झरने, कुएं, हम सभी की पूजा करते हैं। हमने किसी भी तत्व को छोड़ा नहीं है। हम अग्नि के उपासक हैं,
हम प्लेनेट और ग्रह को पूजते हैं, अपने घर को भी पूजते हैं, देवी देवताओं के जो हमारे स्वरूप हैं हम उनकी भी पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं। तो सनातन का जो मूल है वो सभी में ईश्वर को देखना ही सनातन का मूल है। सर, तो ये मंदिर जो बन रहे हैं आजकल, बहुत टाइम से मंदिरों का प्रचलन चलता हुआ आ रहा है, तो मंदिर जो है वो किस वजह से बनते हैं, मतलब मंदिरों के बनने का कारण क्या है? जी, कि मंदिरों का जो मूल कारण है वो ये नहीं है कि हम जाके आज मंदिरों में बैठ के घंटी बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं। मंदिर, वास्तविकता मंदिरों की ये है कि वो प्रयोगशालाएं हैं जो हमको एक ऊर्जा देते हैं। आज हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है। हमारे जो दिव्य स्थान हैं, जो जागृत मंदिर हैं, वहाँ पर हमको आराधना करने का 1 मिनट का समय भी नहीं मिलता। जबकि मंदिर की उपासना पद्धति जो हमारी है वो कहती है कि हमको मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। लोग तो जाते हैं और तुरंत 2 मिनट में वो 2 मिनट में आ जाते हैं। यदि हम किसी मंदिर जाकर ध्यान अवस्था में नहीं बैठ पाते, स्वयं को अपने ईश्वर से नहीं जोड़ पाते, तो मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर जा रहे हैं, एक दुकान से आपने फूल खरीदे, प्रसाद खरीदा, ईश्वर को अर्पित किया और चले आए। ना आपने इस ईश्वर को देखा, ना आप ईश्वर से अपनी आत्मा को कनेक्ट कर पाए, ना ईश्वर आपसे कनेक्ट हो पाए, ना आप ध्यान मुद्रा में गए, तो ऐसे मंदिर जाके जाने से होगा क्या? बिल्कुल। कभी आप किसी जागृत मंदिर में जाइए। आज मंदिरों को जगह जगह जो छोटे छोटे मंदिर जो बनते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनका कोई औचित्य भी है। जब तक कोई मंदिर में पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा ना हो, वो मंदिर जागृत ना हो। हमारे यहाँ 12 ही ज्योतिर्लिंग क्यों हैं, 13 क्यों नहीं है? या हमारे यहाँ माँ के जो मंदिर हैं, दिव्य स्थान जो माँ के हैं, वो 108 ही क्यों हैं? या हमारे विष्णु जी के जो मंदिर हैं वो 306 ही क्यों हैं? तो ये सब भी सिर्फ साइंटिफिक रीजंस होंगे। सबके साइंटिफिक रीजन है। और वो जागृत मंदिर हैं, वो एक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जिस ऊर्जा से हमको कनेक्ट होना होता है। जब तक हम उस ऊर्जा को से कनेक्ट नहीं होंगे, हम अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। आज हमारे आगरा में, हम लोग आगरा में बैठ के बात कर रहे हैं, आगरा पंच महादेव की भूमि कहलाती है। बिल्कुल, चारों कोनों में 4 मंदिर हैं। हाँ। राजराजेश्वर, बल्केश्वर, कैलाश और पृथ्वीनाथ। 5वां मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ। पांचवा मंदिर जो है, हमारे शास्त्र और हमारे पुराण कहते हैं कि आगरा के 5 पंच महादेव में 4 मंदिर नदी किनारे पर थे और एक जो है वो शहर के बीच में था। बस आपको हिंट दे देता हूँ, इस सफेद इमारत है जिसको मंदिर होने का दावा हम लोग बहुत समय से करते आए हैं और भविष्य में चाहा तो पुनः उसको मंदिर में तब्दील करेंगे। दर्शकों जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन सा मंदिर है जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। राज जी, बताइए हम त्रिदेव को स्वयं से कैसे जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो हमको त्रिदेव को समझना होगा कि त्रिदेव हैं कौन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को एकाकी रूप से जब देखा जाता है तो ये त्रिदेव कहलाते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी से। इस त्रिदेव की जो पहले पायदान या पहली सीढ़ी जिसको हम कहते हैं ध्यान अवस्था को, वो हमारी ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है। पहला पायदान हमारा ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो जगत का संचालन करने वाले हैं, मतलब जगत को यानी कि एक तरह से बनाने वाले। इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो बन रहा है, वो ब्रह्मा जी का कार्य है। ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। इसके बाद आते हैं विष्णु जी। विष्णु जी इस पूरे संसार को, इस ब्रह्मांड का संचालन करने वाले हैं। और जो शिव हैं वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करके पुनर्सृजन के कारक बनते हैं। अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो हम शिव को डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, डिस्ट्रॉयर बोलना गलत होगा। डिस्ट्रॉयर का मतलब है कि पूरी तरह से किसी चीज को खत्म कर देना। वो गॉड की जो बहुत सारे आजकल रील आपने देखी होगी, GOD गॉड, और वो उसको बताया है कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। हाँ, जनरेटर, ऑपरेटर। वो पाश्चात्य संस्कृति से हमारे पास आए हैं कुछ सब। उनके गॉड को और हमारे ईश्वर को नहीं जोड़ा जा सकता। अब हम इसको ब्रह्मांड के स्वरूप में देखकर ना हम अपने शरीर के रूप में देखें। हमारा शरीर जब बनता है तो हम ब्रह्म तत्व हैं, इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि। विष्णु जी, हम जो भी पूरे दिन कार्य करते हैं अपना जीवन में, चाहे वो शिक्षा हो या धनोपार्जन हो या अपने घर के लिए कोई कार्य हो, तो ये सारे के सारे कार्य जो हैं
धन के लिए होते हैं और धन से ही संचालित होते हैं। ये विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी, इसीलिए विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी हैं, तो ये हमारे शरीर पर भी होते हैं। अब जब हमारा अंतिम समय आता है या जब हम समाप्त हो जाते हैं, तो सनातन के अनुसार हमको शमशान ले जाया जाता है और हमको अग्नि में प्रवाहित किया जाता प्रवाहित कर देते हैं, या अग्नि को भेंट दे दिया जाता है। तो वो शिव तत्व है, वही शिव तत्व है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो समावेश है वो हमारे स्वयं के शरीर में है, वो कहीं बाहर नहीं है। अब जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान की जो प्रथम अवस्था है वो ब्रह्मा से शुरू होती है और परम अवस्था जो है शिव पे जाके समाप्त होती है। उसके परे कुछ नहीं है, शून्य है, शिव ही शून्य है। नहीं, तो आप इसको बताइए कि आजकल जैसे आप ये ध्यान की बात कर रहे थे, तो पुराने ऋषि मुनि या फिर आपका जो हमारे शिव जी हैं उन सब ने भी ध्यान लगाया, और आजकल जो जनरेशन चल रही है वो मेडिटेशन उसको नाम दे रही है, तो क्या दोनों एक दूसरे के समान हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं? अतुल जी, इसको ध्यान को ध्यान ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब वो मेडिटेशन बन जाता है तो नाच गाने में तब्दील हो जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, 5 और 6 तारीख को हमारा क्रिया योग सेशन है हैदराबाद में। यदि आपके व्यूअर्स चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको बताएंगे कि क्रिया योग क्या है और ध्यान साधना में कैसे जाया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता देता हूँ। ध्यान की उस अवस्था में जाना कि जब आप ध्यान शून्य हो जाएं, ध्यान की उस अवस्था में जाना कि मन में कोई ध्यान ही ना हो, या ध्यान में जाने के बाद ध्यान ही ना रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम शून्य अवस्था में होते हैं तो वही ध्यान की परम अवस्था है कि हमारे दिमाग में कोई भी विचार ही ना आए, कोई भी विचार है ना हमको कोई आंखें बंद करने के बाद ना कोई रंग दिखाई दे, ना कोई रोशनी दिखाई दे, ना हमको ये याद रहे कि हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। वो परम ध्यान की अवस्था है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे यही मन में आता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान और मेडिटेशन में डिफरेंसेस क्या हैं सर, अंतर क्या है? अतुल भाई, ध्यान जो है वो स्वयं को पहचानने के लिए है। यदि मैं ध्यान की अवस्था में हूँ या अतुल भाई ध्यान की अवस्था में है, तो ध्यान में सिर्फ स्वयं को जानना ध्यान है। और मेडिटेशन जो है स्वयं के मनोरंजन के लिए है। पाश्चात्य संस्कृति जितना भी कार्य करती है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए करती है, चाहे उनका संगीत हो, चाहे उनका प्रेम हो, चाहे उनका मेडिटेशन हो, चाहे उनका ईश्वर के प्रति लगाव हो। वो सिर्फ अपने आनंद के लिए करते हैं। जब उनको अपने ईश्वर में आनंद नहीं मिलता तो वो शैतान की उपासना तक करते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि वो मेडिटेशन में एक अलग तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं। साउंड थेरेपी भी बोलते हैं इसको, साउंड थेरेपी बोलते हैं। हमारे यहाँ साउंड थेरेपी जो होती है उसमें ओम नाद होता है, शंखनाद होता है, ओमकार होता है। हमारे मेडिटेशन का ये भारतीय मूल के जितने भी धर्म हैं, चाहे वो आपका सनातन हो जिसको आप हिंदुइज्म भी कह सकते हैं, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये चारों ही ध्यान पर केंद्रित हैं। और हम चारों ही धर्मों के जो ध्यान का जो मुख्य आधार है वो ओमकार है। हम सभी लोग ध्यान मुद्रा में ओम का ही ध्यान करते हैं और स्मरण करते हैं, और वो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको ध्यान की उस अवस्था में जाना कि हम शून्य में पहुंच जाएं। मैंने पहले बताया था कि शून्य से ही शिव है, शून्य से शिव। और ध्यान में जब आप शून्य में जाएंगे तभी आप शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जीवित रहते हुए यदि आप शिव को प्राप्त कर लेते हैं तो आप परम ध्यान की अवस्था में हैं। सनातन के अनुसार हमारा दायित्व क्या है, और क्या ईश्वर हमें अहिंसावादी होने के लिए कहता है? सनातन के अनुसार हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारे परम दायित्व बताए गए हैं, वो सबसे पहले तो हमारा प्रकृतिवादी होना, जीव हत्या ना करना। लेकिन अहिंसावादी होने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने शत्रु पे भी प्रहार ना करें। हमारा परम दायित्व स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं के परिवार का भरण पोषण करना है, प्रकृतिवादी रहना है। हर तत्व में, कण कण में ईश्वर की को देखना है कि हमको उस तरह से चलना है कि हर कण में, हर जीव में ईश्वर विराजमान है। हमको उसको मानकर ही आगे बढ़ना है। यही सनातन की सच्चाई है और यही सत्यता भी है। अब रही बात आपके दूसरे प्रश्न की, क्या हमको अहिंसावादी रहना चाहिए? मैंने अभी लास्ट लाइन में भी आपको बताया कि अहिंसावादी होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं निकलता कि हम बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई हमारे घर पर प्रहार कर रहा है और हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। हमारे यहाँ कुछ महापुरुष बीच में हुए आज़ादी से पहले, जिन्होंने कहा कि यदि कोई आके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल कर दीजिए। फेमस डायलॉग रहा ये तो। फेमस डायलॉग रहा, और जिन परिस्थितियों में रहा
वो वही जानते होंगे, क्योंकि उस समय कालखंड में ना तो आप थे ना मैं था। उन्होंने किस परिस्थिति में ये कहा और किस डर से कहा कि एक गाल करने के बाद, आज के समय में यदि आप अपने दुश्मन को एक गाल से दूसरा गाल देंगे, वो दूसरे पे भी बजाएगा, बिल्कुल बजाएगा। आपके परिवार में कोई हमला कर रहा है, आप हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, मैं आपके घर पे कब्जा करने आता हूँ, कब्जा कर लिया, आप हाथ जोड़ के खाली करा लेंगे मुझसे? नहीं सर, बिल्कुल आज पर हमें नहीं है सर। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि अहिंसावादी होना चाहिए सनातनी को? आप ये देखिए, भगवान श्री राम वनवास गए, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो वस्त्र थे, मुकुट थे, गहने थे सोने चांदी के, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी चरण पादुकाओं तक घर पर छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने धनुष नहीं छोड़ा। उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी जो उनके साथ गए, वनवास के लिए गए, लेकिन उन्होंने वहां पर भी धनुष बाण का त्याग नहीं। माँ को सबसे ज्यादा ममतामयी माना जाता है, और जब हम माँ के विषय में सोचते हैं तो बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर। हमारे यहाँ जगत जननी माँ जगदम्बा है, मैं शक्ति उपासक हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। आदि भगवान शिव भी जब ध्यान मुद्रा में होते हैं तो शक्ति उपासना करते हैं, परम शक्ति का ध्यान करते हैं। और जब आप माँ को भी देखेंगे तो 10 भुजाधारी हैं, जिसमें से 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र है। तो जो सबसे ज्यादा ममतामयी है, उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि सनातनी इतना हिंसक हो जाएगा कि कोई भी चलता फिरता उसको मार के चला जाए, पीट के चला जाए कि नहीं भैया मैं तो सनातनी हूँ और मुझे तो अहिंसावादी रहना है? तो ये कपोल कल्पित है, और कुछ कालखंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से हमको नपुंसक बनाने की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया कि आप लड़िए मत, अहिंसक रहिए। मुझे नहीं लगता कि सनातन में कभी भी इस प्रकार का कुछ भी रहा है सर, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है 5000 6000 साल पुराना इतिहास, जो महाभारत से आज तक का है। यदि हम अहिंसावादी होते तो मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण महाभारत जैसा युद्ध नहीं होने देते। नहीं, उन्होंने यदि एक हाथ में मुरली धारण की हुई थी तो उसी हाथ में सुदर्शन चक्र भी धारण किया। तो फिर हम अहिंसक कहाँ हैं? अहिंसक रहना है, तब तक अहिंसक रहना है जब तक कि हमारे परिवार पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे धर्म पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता। यदि हमारे धर्म पर बात आएगी, हमारे ऊपर बात आएगी, हमारे परिवार पे बात आएगी, हमारी धन संपदा पे बात आएगी, शस्त्र उठेंगे, तो शस्त्र उठेंगे, और उठाना हमारा दायित्व तो बनता है। सर अभी जब आप आए थे तब चप्पल उल्टी हो गई थी, तब आपने कहा था कि ये सही कर दीजिए। तो हम इसको, आपका पुराने ज़माने में भी लोग यही कहते थे, तो हम इसको सनातन से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इसका जो कारण है उसका सनातन से तो कोई गहरा संबंध नहीं है, लेकिन हाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एक कहा जा सकता है कि जो हमारे परिवार में जो चलता चला आया, आज परिवर्तन के साथ हम आधुनिकता में चले आए, और आज चप्पलों का उनसे कुछ लेना देना नहीं है जो पुराने कारण थे। और बचपन से सुनते आए हैं, दादी ने कहा, नानी ने कहा, उनकी भी माँ ने कहा होगा, मेरी माँ ने भी कहा, आपकी माँ ने भी कहा होगा, लेकिन आज कारण किसी को नहीं पता। मैंने भी आपसे कह दिया कि चप्पल उल्टी है, सीधी कर दीजिए। ये उस कालखंड की बात है जब हम लोग लकड़ी की चप्पलें पहना करते थे। लोग उस समय रोशनी का पर्याप्त रोशनी नहीं होती थी। मान के चलिए कि आप मेरे छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। आप आए घर में और आपने अपनी चरण पादुकाएं इधर उधर फेंक दी। आपके आने के थोड़ी देर बाद मैं आया, रात का अंधेरा है, चरण पादुका मुझे दिखाई दी नहीं, जो लकड़ी की है, उसमें अंगूठा होता है जो अपने आप को डिसबैलेंस रहती है, उल्टी होने के बाद डिसबैलेंस होगी। मेरा पैर पड़ा उसके ऊपर, मेरे पैर में मोच आ गई। अब मैं किसी कार्य का नहीं हूँ 10-15 दिन तक, और यदि टूट गया तो महीने 2 महीने तक का नहीं हूँ। आप मेरे से छोटे हैं, वास्तविकता यही है कि मैं आपसे लड़ूंगा उसके लिए, यदि मेरा पैर टूटेगा तो लड़ाई का यही कारण होता था? बस लड़ाई का यही कारण था, इसका और कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और ना ही इसका सनातन से कुछ लेना देना है। लेकिन हम लोगों ने एक भ्रांति बना ली कि नहीं, ये हमारे कर्म कांडों में है कि चप्पल उल्टी नहीं निकली, कोई लेना देना नहीं है। सर तो इसका मतलब ये जो नींबू मिर्च वगैरह भी लगते हैं, तो हम ये भी भ्रांतियों में ही माना जाएगा क्या? हाँ, ये भी भ्रांति है, लेकिन इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इसका शनिदेव से कुछ लेना देना नहीं है कि हम शनिवार को टांगते हैं। आप सोमवार को भी टांग लोगे तब भी वो उतना ही फायदा देगी। मैं वो कहूँगा कि आप प्रतिदिन टांगिए उसे, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए आदमी शनिवार के शनिवार टांगता है। नींबू की खटास और मिर्च की जो तीक्ष्ण, जो उसकी चरपराहट कहा जाए,
आसान शब्दों में, वो जब आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो वो कुछ ऐसे तत्व बनाती हैं जिससे कीट पतंगे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। कीट पतंगे मतलब सर? कीट पतंगे यानी कि जो भी मच्छर मक्खी हैं, अच्छा, मच्छर मक्खी जो हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको घर के मुख्य द्वार पर टांगने का विधान था। आज लोग दुकानों पर टांग रहे हैं, घर में टांग रहे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पर टांग रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने रिक्शे वालों को रिक्शे पे, ऑटो रिक्शा में, ट्रक पे टंगा देखा है। पता नहीं किसके लिए टांग रहे हो, क्यों टांग रहे हैं। अब रोड पे चलने वाले ट्रक पे टंगने का क्या ही मतलब है नींबू मिर्च का। वो टोटका भी बोलते हैं उसे। नहीं, इससे कोई टोटका नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई टोटका नहीं है, सिर्फ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ये बनाया गया था कि इसको हम अपने घर के दरवाजे पे ये टांग देंगे। आज तो हमारे घर में इतने सारी खिड़की दरवाजे होते हैं तो कीट पतंगे कहीं और से भी आ सकते हैं, लेकिन जो पुराने मकान हैं आज भी गांव देहात में, उनका सिर्फ एक ही मुख्य द्वार होता था और उसी मुख्य द्वार पे टांगे जाते थे जिससे कीट पतंगे घर के अंदर प्रवेश ना करें। मंदिरों के उस स्थान को गर्भगृह क्यों कहा जाता है जहाँ मूर्ति स्थापित होती है? बहुत रोचक प्रश्न पूछा है अतुल जी आपने। आज यदि हम मंदिर जाते हैं तो जो दिव्य मंदिर हैं हमारे, जो जागृत मंदिर हैं, जो पुरातन मंदिर हैं, उनमें ही गर्भगृह है। जो हाल ही के दिनों में बने हैं 10, 20, 25 साल, 30 साल में, उन किसी भी मंदिर में गर्भगृह नहीं है। और जहाँ तक मैं अपने 15 साल की इस यात्रा में जितना सनातन को समझा हूँ और जितना सनातनियों को समझा हूँ, सनातन को तो क्या ही मैं समझ पाया हूँ, मैं 1% भी नहीं समझ पाया सनातन को अभी, और मेरी यात्रा तो अभी निरंतर है, अनंत है। मैंने बहुत सारे पुजारियों से पूछा कि मंदिर में जो जहाँ मूर्ति स्थापित होती है उसे गर्भगृह क्यों कहा जाता है, और अभी तक यदि मैंने 100 पुजारियों से पूछा होगा जो उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो शायद 99 को नहीं पता। नहीं, उन्होंने बातों को टरका दिया, इधर उधर घुमा दिया, लेकिन उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं दिया। यही प्रश्न लेके मैं अपने गुरुजी के पास गया। मेरे गुरुजी हैं ऐकम ऐकोहम नाथ जी, उनकी बहुत अच्छी सानिध्य मुझे मिला, उनका जो प्यार मुझे मिला है, उनसे ज्ञान जो मिला है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गुरुजी से जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो गुरुजी ने मुझे इसका उत्तर दिया कि हमारे यहाँ कुंभम नाम से एक आकृति होती है मंदिरों के अंदर। जैसे मैंने आपको शुरुआती वीडियो की शुरुआत में ही, जब आपने वीडियो स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे मंदिर जो है वो प्रयोगशालाएं हैं, जिसको हमने आज आडंबर की जगह बना दिया। आपने कौरवों के विषय में सुना होगा। कौरव जो हैं 100 भाई थे, एक उनका सौतेला भाई था, 99 वो स्वयं थे, और एक उनकी बहन थी। यानी कि ये 100 बहन भाई जो हैं, यानी कि एक बहन और 99 भाई एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही क्षण पैदा हुए थे। सबका रंग, रूप, स्वभाव, कद काठी सबके समान थी। क्या कोई माँ, कोई स्त्री 100 बच्चों को एक बार में जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती। ये प्रयोगशाला में बनाए गए थे, जिसको आज टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं हम। और टेस्ट ट्यूब बेबी भी जो आज के समय में बनाए जा रहे हैं, वो भी प्रयोगशाला में नहीं बन रहे, वो भी माँ के गर्भ में ही स्थापित किया जाता है। ये पूरी तरह से कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। और मंदिर को, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, वो बहुत डार्क स्थान होता है, बहुत घना अंधेरे में होती है मूर्तियाँ। तो वहाँ यदि आप पुरातन मंदिरों में जाएंगे तो मूर्ति के जस्ट पीछे आपको एक कुंभम आकृति मिलेगी, घड़े के आकार की, सुराही नुमा। वो प्रतीक है उस कुंभव का जिससे कि कौरवों का जन्म हुआ था, इसलिए उसको गर्भगृह कहा जाता है। उस 5000, 6000, 7000 साल पहले जिस समय कौरवों का निर्माण हुआ, उस समय वो स्थान मंदिर में स्थापित किया गया था, क्योंकि उस समय ये माना गया कि मंदिर से ज़्यादा पवित्र स्थान नहीं हो सकता, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा इन बच्चों को। इसलिए उनको वहाँ पर प्रयोगशाला के रूप में उनको वहाँ स्थापित करके वो कुंभम तकनीक से 100 बच्चों का निर्माण किया गया था। अंधेरी जगह थी, अच्छा माहौल था, एनर्जी अच्छी मिल रही थी, अच्छी ऊर्जा मिल रही थी, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा था, इसलिए उनको वहाँ रखा गया। और सुरक्षित भी था मंदिर में रखना, क्योंकि मंदिर में उस कालखंड में मंदिरों पे हमले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि संपूर्ण विश्व सनातनी था। पूरा विश्व ही सनातनी था, तो मंदिरों पे आक्रमण होने का कोई कारण नहीं था। और उनके बच्चों की देखभाल भी अच्छी हो रही थी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में। तो वो जो कुंभम आकृति है
उस वजह से उसको गर्भगृह कहा जाता है। उसका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। आज भगवान शिव जो हैं, जिस मंदिर में वो स्थापित हैं और जिस कमरे में भगवान शिव बैठे हैं, उस ग्रह को भी गर्भगृह कहा जाता है। जबकि भगवान शिव तो आदि अनंत है, अजन्मा है। अयोध्या में भी यही है। अयोध्या में भी यही है। तो आप जब भी कभी मंदिर जाएं तो मंदिरों को सिर्फ पूजा की दृष्टि से मत जाइए कि मुझे ईश्वर से जाके सिर्फ वहाँ देखना है, मुझे शिवलिंग देखना है, कि भगवान शिव को देखना है, कि भगवान विष्णु को देखना है। सिर्फ उसलिए मत जाइए कि आपको सिर्फ मंदिरों के दर्शन करके आने। मंदिरों के दर्शन मत कीजिए, मंदिरों को अपने दिल में उतारिए, मन मस्तिष्क में उतारिए कि मंदिर है क्या। मंदिर जाइए, उनकी एक एक डिटेलिंग देखिए, मंदिरों का कारण क्या है, क्यों बनाए गए। मंदिरों में गर्भगृह है, मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठिए, वहाँ ध्यान कीजिए। बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं हमारे पुराने मंदिर। अतुल, आपने मुझे अपने ऑरा केंद्र पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ कि आपका ऑरा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों को इस मंच से जोड़ता रहे और जितना संभव हो सनातनियों को आप जोड़िए इस मंच से और अपने विचार लोगों तक पहुँचाइए। आपकी शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए। और अभी चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, उसी दिन से हमारा नया नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, गुड़ी पड़वा। विक्रम संवत 2082 की आपको तथा आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर।